गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हम एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 8.2 की हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। अब एक्सरसाइज 8.2 की कुछ बची हुई प्रॉब्लम्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम आज शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 से। इसमें हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके वर्टिसेस हमें गिवन हैं, उस ट्राइंगल से बाउंड एरिया हमें फाइंड करना है। तो आइए शुरू करते हैं। जो ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस हैं -1 0 1 3 और 3 2। तो इस ट्राइंगल से जो बाउंड एरिया है वो हमें फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। हालांकि ये एरिया हम विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड करना सीखेंगे। सबसे पहले अगर ट्राइंगल की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे हम अपने ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। हम दो एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इन पॉइंट्स को हम ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट है -1 0 जो कि पॉइंट A है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लेते हैं B जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 3 हैं, और तीसरा जो पॉइंट है C उसके कोऑर्डिनेट्स 3 और 2 हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हमें मिलते हैं A, B और C। इनको हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास में एक ट्राइंगल तैयार हो जाता है। तो ये जो ट्राइंगल ABC है इससे बाउंड एरिया हमें फाइंड करना है। इस एरिया को बाउंड फाइंड करने के लिए हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर लेते हैं एक्स एक्सिस पर। तो अब मैं एक एरिया लेता हूं ABL और A, ये एरिया फाइंड कर लेता हूं। तो ये जो एरिया है AB और एक्स एक्सिस से बाउंड एरिया है। उसके बाद मैं दूसरा एरिया लेता हूं BCMLB, ये BC लाइन सेगमेंट और एक्स एक्सिस से बाउंड एरिया है जिसको BL और CM बाउंड करते हैं। तो हम इन दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे और उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल ACMA ये माइनस कर देंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि हम AC और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया माइनस कर देंगे शुरू वाले दो एरियाज में। अब इसके लिए मुझे AB, BC और AC तीनों की इक्वेशंस की आवश्यकता पड़ी। तो इसके लिए हम बारी बारी से AB, BC और CA की इक्वेशंस फाइंड करेंगे। 11th क्लास में हमने दो लाइन सेगमेंट को जोड़ने वाले, दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट के इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। हम जानते हैं कि अगर दो पॉइंट्स हमें गिवन हैं, एक पॉइंट x1 y1 हो, दूसरा पॉइंट x2 y2 हो, तो उस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन हम लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। हम इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ करते हैं और पहले AB की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ जब हम अप्लाई करते हैं, ये x1 y1 ले लें और इस कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लें, तो इक्वेशन ऑफ AB बनेगी y माइनस y1 यानी 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 1 प्लस 1, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस x1 यानी x प्लस 1 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये मिलेगा 3/2, लेफ्ट साइड में y है, मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से। तो हम इसको इसी तरह से लिख लेते हैं कि y जो है 3/2 इंटू एक्स प्लस 1। अब उसके बाद BC की इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। BC के लिए हम B और C के कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे। y माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 और मल्टीप्लाई इसको करेंगे x माइनस 1 से।
जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा -1/2 इंटू एक्स माइनस 1 वाई माइनस 3 के इक्वल। तो y कितना हुआ 3 प्लस -1/2 इंटू एक्स माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं तो 6 माइनस एक्स प्लस 1 यानी y की जो वैल्यू है 7 माइनस एक्स अपॉन 2 है। ये हमने BC की इक्वेशन फाइंड कर ली। अब AC की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम A और C के कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करेंगे। y माइनस 0 इक्वल टू 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे मिलेगा 1/2। तो y की वैल्यू है 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। अब हम तीनों इक्वेशंस फाइंड कर चुके हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम AB और x एक्सिस के बीच का एरिया लेंगे प्लस BC और x एक्सिस के बीच का एरिया लेंगे और उसमें से AC और x एक्सिस के बीच का जो एरिया है उसे माइनस कर दें। तो ये एरिया होगा y dx। अब y भी क्योंकि यहाँ 2-3 बार यूज होगा तो हम इनको डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग दिखाने के लिए हम लिख भी देते हैं y किसका यूज करना है। यहाँ हम AB का y यूज करेंगे, y ऑफ AB इंटू dx। अब AB के लिए आप गौर करें, जो x की मिनिमम वैल्यू है -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यानी x की वैल्यू वेरी करेगी -1 से 1 के बीच। इसी तरह से प्लस करेंगे y ऑफ BC, लिमिट होगी BC के लिए 1 से लेकर 3 तक। तो 1 से लेकर 3 तक y ऑफ BC यूज करेंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे y ऑफ AC। लेकिन AC के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ x -1 है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x 3 है, -1 से 3। ये हमारे पास AC की वैल्यू। अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3 से। 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 dx। BC के लिए y होगा 7 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू dx और AC के लिए y होगा x प्लस 1 अपॉन 2, लिमिट होगी -1 से 3। अब इनका इंटीग्रेशन तो बड़ा सिंपल है। 3/2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन करेंगे x² प्लस x। लिमिट यूज करनी है -1 से 1। 7 माइनस एक्स अपॉन 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 7 का जो इंटीग्रेशन होगा 7x अपॉन 7x, 2 नीचे है ही, -1/2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x² होगा यानी x²/4, लिमिट होगी 1 से 3। और इसमें से माइनस करेंगे x प्लस 1/2 का इंटीग्रेशन जो कि होगा x²/4 प्लस x/2, लिमिट यूज करेंगे -1 से 3। अब हमें सिर्फ लिमिट यूज करनी है। लिमिट हम अप्लाई कर देंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अब 3/2 इंटू 1/2, अब पहले अपर लिमिट यूज करेंगे तो x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, माइनस करेंगे लोअर लिमिट, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। दूसरी टर्म के लिए 3/2 इंटू पहले अपर लिमिट 1, उसमें से माइनस करा -1 यानी +1। दूसरे टर्म के लिए 7/2 इंटू 3 - 1, फिर माइनस लगाएंगे 1/4 कांस्टेंट है, x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा। इसी तरह से तीसरी टर्म के लिए -1/4 कांस्टेंट है, 3 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर जो कि 9 - 1 होगा। इसी तरह से ये होगा -1/2 इंटू 3 + 1। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 4 स्क्वायर यूनिट्स हमें मिल जाता है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हमें ट्राइंगल का मिलता है तो हम उसको ड्रा करें और उसकी जैसे भी सिचुएशन हो उसी के अकॉर्डेंस में उसका एरिया फाइंड करें। तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लिख रहा हूं जो आपको सॉल्व करने हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड हैं।
तो ये जो कुछ क्वेश्चंस ट्रायंगल से रिलेटेड हैं, एक क्वेश्चन हमें साथ में ही दिया गया है जो 5th प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 8.2 में। हमें y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इक्वल टू 4 से बाउंड ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। और इसी तरह से मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है और ये प्रॉब्लम है 14th प्रॉब्लम जो मिसलेनियस एक्सरसाइज से है। इसमें हमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 और x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 इनसे बाउंड ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में इन क्वेश्चंस में एक छोटा सा फर्क है। पिछले क्वेश्चन में हमें वर्टिसेस गिवन थी और इन दोनों ही क्वेश्चंस में वर्टिसेस गिवन नहीं है, इसके बदले में हमें साइड्स की इक्वेशन गिवन है। तो हमारा पहला काम, क्योंकि हमें ट्रायंगल ड्रा करना पड़ता है, इसलिए पहला काम हो जाता है कि इन इक्वेशंस में दो दो की पेयरिंग करते हैं और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो 3 इक्वेशंस की हेल्प से हमें 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिल जाते हैं। उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की हेल्प से हम ट्रायंगल को ड्रा कर लेते हैं। इस बार हमें इक्वेशन फाइंड नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इसलिए आप पहले वर्टेक्स फाइंड करते रहें दो दो को सॉल्व करके, और उसके बाद में जैसे भी हमने सॉल्व किया था उसी तरह से ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें। अब इसके बाद में हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 क्वेश्चन में हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 2 इन दोनों से बाउंड जो स्मॉलर एरिया है वो फाइंड करना है। और यहां इस क्वेश्चन में दोनों जो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन हैं। तो अगर मैं पहले कर्व की बात करूं, इसको अगर मैं C1 कह देता हूं, इसको मैं C2 कह दूं, तो C1 इज अ सर्कल, एक सर्कल है और स्टैंडर्ड सर्कल है विद सेंटर। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की फॉर्म है। सेंटर इसका 0 0 है और इसकी रेडियस 2। दूसरी जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर दो लेंथ के इंटरसेप्ट काटती है। C2 इज अ लाइन ऑफ द फॉर्म, जिसकी फॉर्म हम इस तरह से लिख सकते हैं, आप x अपॉन 2 लिखें प्लस y अपॉन 2 लिखें इक्वल टू 1। तो अगर आप अब इनको ड्रा कर सकते हैं तो इजीली ये ड्रा हो जाते हैं। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर आपको ओरिजिन पर लेना है और जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसी है कि x एक्स, अब ये आप कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये 2 0 होगा, ये पॉइंट 0 2 होगा और लाइन ऐसी है जो x और y एक्सिस दोनों पर ही 2 लेंथ का इंटरसेप्ट काटती है। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो लाइन है A और B दोनों को ज्वाइन करेगी। आप इसको A पॉइंट रखते हैं, इसको B पॉइंट रखते हैं। तो अब हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है? एरिया जो फाइंड करना है वो स्मॉलर एरिया है जो दोनों से बाउंड है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये एरिया जो हमने शेड किया है ये हमें फाइंड करना है। इस पूरे एरिया में आप देख सकते हैं, इस पूरे एरिया में सर्कल हमेशा ही लाइन से ऊपर रहता है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा y ऑफ सर्कल माइनस y ऑफ लाइन
दोनों का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दें और लिमिट जो होगी वो दोनों के लिए सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो जो लिमिट यूज करनी है वो 0 से 2। अब आप सर्कल के लिए y की वैल्यू फाइंड करें। वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो y की वैल्यू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगी, लिमिट होगी 0 से 2। इसमें से y ऑफ लाइन माइनस करेंगे, y होगा 2 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की ही लिमिट सेम है, दोनों को हम साथ सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट 0 से 2 है, इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, जिसका इंटीग्रेशन होगा x बाई 2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर यहां पर 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करें, 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी x अपॉन 2। लिमिट है 0 से 2। अब 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर दें, 2x माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। लिमिट आप यूज करेंगे 0 से 2। तो पहले हम अपर लिमिट जब यूज करेंगे, x के लिए 2 यूज करेंगे, तो हमें एक सिचुएशन मिलेगी 4 माइनस 4 जो कि 0 होगा। तो अपर लिमिट यूज करने पर हमें मिलता है 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 जो कि 1 होगा। ये हमने अपर लिमिट यूज करी है। माइनस करेंगे अब लोअर लिमिट। जब आप x की जगह 0 लिखेंगे तो 0 इंटू एनी नंबर विल बी 0, और फिर आगे आप मल्टीप्लाई करेंगे साइन इनवर्स 0 से, जो कि 0 ही होना है, तो ये भी 0 हुआ। माइनस 2, अब x के लिए आप 2 माइनस 0 लिखें। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1 बाई 2। अपर लिमिट आप यूज करेंगे 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, तो आपको मिलता है 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, माइनस 2 इंटू 2 यानी माइनस 4 माइनस 2 हो गया। आप सॉल्व करेंगे, इधर मिलेगा आपको पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है स्मॉलर एरिया हमारा। आप इसी तरह से जो लार्जर एरिया है वो भी किसी क्वेश्चन में फाइंड करवा सकते हैं। आप इस एरिया को कंफर्म भी कर सकते हैं कि क्या हमारा सॉल्यूशन ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये एक सर्कल है, अगर आप इसकी पूरे का एरिया फाइंड करते पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से, आर यहाँ पर 2 है, तो जो उसका पूरा एरिया होता दैट विल बी 4 पाई। तो क्योंकि पूरे का एरिया 4 पाई है, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया सिर्फ पाई स्क्वायर यूनिट होता। उसके अंदर से आप इस ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस कर देते हैं तो ये एरिया बच जाता है। अब इस ट्राइंगल का एरिया देखें, लेंथ ये बेस 2 है, हाइट भी 2 है, हाफ बेस इनटू हाइट का इस्तेमाल करेंगे तो इस ट्राइंगल का एरिया आपको 2 स्क्वायर यूनिट मिलेगा। तो आप अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है तो आप सीधे कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि ये एरिया पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट है। अगर आपसे पूछ लें कि ये लार्जर एरिया कितना है, लार्जर एरिया अगर फाइंड करना है तो 4 पाई में से पाई माइनस 2 को आप माइनस कर सकते हैं, तो आपको ये पूरा एरिया मालूम हो जाएगा कि पूरा एरिया कितना है। अब जो अगली हमारी प्रॉब्लम है, ये आप आसानी के साथ कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम हमने पहले भी की हुई है। अब हम जो क्वेश्चन अब ले रहे हैं, अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में से कुछ प्रॉब्लम्स लेना शुरू कर रहे हैं। तो मैं जो पहली प्रॉब्लम ले रहा हूं मिसलेनियस एक्सरसाइज से, ये जो प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये जो प्रॉब्लम्स हम लेंगे ये मिसलेनियस एक्सरसाइज से लेंगे।
और मिसलेनियस एक्सरसाइज की हम शुरुआत क्वेश्चन नंबर 4 से कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं जिन्हें आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्केच करें y = mod of x + 3 को, और उसके बाद में -6 से 0 के बीच में mod of x + 3 की वैल्यू को इवेल्युएट करें। तो पहले हम इस ग्राफ को स्केच करेंगे। आपको पता है कि mod of x + 3 की जो वैल्यू है वो दो तरीके से डिफाइन होती है। इसकी वैल्यू x + 3 होगी अगर x + 3 की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, या हम ये भी कह सकते हैं अगर x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है। mod of x + 3 की वैल्यू -(x + 3) होगी अगर x की वैल्यू -3 से लेस। आप कह सकते हैं कि y = x + 3 होगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू -3। इसको ड्रा करने के लिए आप कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं। आप चाहें तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू आप -3 ले लें और उससे बड़ी ले लेंगे। x अगर आप -3 लेते हैं तो उस समय y की वैल्यू 0 है। -2 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 है। -1 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू अगर आप 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। इसको आप एक ग्राफ पर ड्रा भी कर लेंगे। दूसरी जो इक्वेशन बनेगी, y की वैल्यू होगी -x - 3 अगर x की वैल्यू -3 से हम कम लेते हैं। ये वैल्यूज भी हम फाइंड कर लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू -4 ले लें तो माइनस और -4 यानी 4 - 3 यानी y 1 मिलेगा। अगर -5 लेंगे तो 5 - 3 यानी 2 मिलेगा। -6 लेंगे तो y की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। यानी आप दोनों ही केसेस में देख रहे हैं कि जो y की वैल्यू है वो पॉजिटिव ही है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए जो x की वैल्यूज़ क्योंकि नेगेटिव में ज़्यादा हैं तो हम कुछ स्पेस इस तरह से लेते हैं कि जहां हमें x एक्सिस पर नेगेटिव साइड में ज़्यादा स्पेस मिले। ये x = 0 है, यहाँ x = -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। जब x की वैल्यू -3 है उस समय y 0 है। जब x की वैल्यू -2 है तो y 1 है। यहाँ हम ले लेते हैं x की वैल्यू -1 होने पर y 2 है, और x की वैल्यू जब 0 है तो उस समय y 3। यानी इस तरीके का एक ग्राफ बनता है। और जब y की वैल्यू हम लेते हैं -x -3 तो उसको हम ड्रा करेंगे जब x की वैल्यू -4 है उस समय y की वैल्यू +1 है। जब x की वैल्यू -5 है उस समय y की वैल्यू -2 है, और -6 होने पर ये हो जाती है 3। यानी इस तरीके का जब ये ग्राफ बनता है तो अब मुझे जो एरिया फाइंड करना है वो -6 से 0 के बीच में फाइंड करना है। इसके लिए मुझे बाउंड करना पड़ेगा। हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर देते हैं AB C। यहाँ ऑलरेडी हमने y एक्सिस के लिए लाइन ली हुई है। तो जो एरिया इनसे बाउंड होता है दो ट्राइंगल्स का एरिया है। आप देख रहे हैं दोनों का बेस 3 यूनिट ही है, दोनों की हाइट 3 यूनिट है, यानी दोनों का एरिया भी सेम ही है। तो इसलिए हम केवल एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम यहां बता सकते हैं कि जो शेडेड एरिया है वही रिक्वायर्ड एरिया भी है।
और ये सिमेट्रिक है, सेम है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया जो होगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OCD होगा। और OCD के लिए हम लिखेंगे y ऑफ dx। अगर अब लिमिट की बात करते हैं, लिमिट जो होगी -3 से 0 यूनिट, -3 से 0। और अगर CD के लिए y की हम बात करते हैं, क्योंकि x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है, तो यहां पर y की जो वैल्यू है वो x+3 है। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा ट्वाइस ऑफ -3 से 0 और x+3 इंटू dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें तो ये होगा 1/2 इंटू x² प्लस 3x। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, 2 इंटू 1/2, पहले अपर लिमिट यूज करते हैं, 0 माइनस, अब -3 का स्क्वायर करेंगे जो कि 9 होगा, प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 होगा। तो ये होगा -9/2 प्लस 9। जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9/2। यानी कि 9 स्क्वायर यूनिट्स। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या जो हमने एरिया फाइंड करा है वाकई 9 स्क्वायर यूनिट है या नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल है OCD, इसका बेस 3 यूनिट का है, इसकी हाइट भी 3 ही यूनिट है। तो यानी अगर हम ज्योमेट्री की हेल्प से भी इसको फाइंड करें तो हमें एरिया मिलेगा 3 इंटू 3/2 यानी 9/2 स्क्वायर यूनिट। और 9/2 स्क्वायर यूनिट ही ट्राइंगल ABC का भी एरिया होगा। यानी दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 9 स्क्वायर यूनिट आपको मिल जाएगा। और हमने जो एरिया फाइंड करा है वो भी 9 स्क्वायर यूनिट है, यानी हमने जो एरिया फाइंड करा है बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप 2 तरीकों से कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपने जो आंसर फाइंड किया है वो सही है या नहीं। अगला जो प्रॉब्लम हम इसमें से ले रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज से, ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है और स्टैंडर्ड कर्व है y = sin x। y = sin x से बाउंड एरिया हमें फाइंड करना है। और जो इंटरवल है जहां पर हम ये एरिया फाइंड करना चाहते हैं वो 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए, 0 2 पाई भी इंक्लूड है। इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम एक बार रफ स्केच भी ड्रा कर लेते हैं। इसके लिए मैं कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज का मैं इस्तेमाल करूंगा। x और y, जब x 0 है तो y की वैल्यू sin 0 है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी y 0 होगा। जब x की वैल्यू आप π/4 लेंगे, sin π/4 यानी 1/√2 होगा। आपने π/4 इस्तेमाल करा है तो वैल्यू 1/√2 हो। आप π/2 इस्तेमाल करेंगे, sin π/2 की वैल्यू 1 होगी। आप sin 3π/4 अगर यूज करते हैं तो sin 3π/4 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। उसके बाद अगर आप पाई पर वैल्यू देख लें तो sin पाई की वैल्यू भी 0 ही होती है। आप उसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू फाइंड करें, 5π/4 पर वैल्यू फाइंड कर लें। और जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे आप sin 5π/4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपको sin पाई प्लस π/4 लिखना पड़ेगा, जो कि -sin π/4 होगा।
यानी -1/√2 इसकी वैल्यू होगी। 3π/2 पर अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये -1 होती है। इसी तरह से आप 7π/4 पर वैल्यू मालूम कर सकते हैं। साइन 7π/4 पर अगर आपको वैल्यू चेक करनी है साइन की, तो आप साइन 2π में से π/4 को माइनस कर दें, और साइन 2π माइनस थीटा आप जानते हैं माइनस साइन थीटा होगा, यानी माइनस साइन π/4 होगा, यानी -1/√2 होगा, और 2π पर जो वैल्यू होगी वो 0। यानी इन कुछ वैल्यूज से आप वैल्यू ज़्यादा भी ले सकते हैं, कुछ वैल्यूज से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कर्व ऐसा है कि 0 से π/2 तक वैल्यूज ऑफ y इंक्रीज होती हैं, फिर π/2 से π तक डिक्रीज होती हैं, फिर π से 3π/2 तक और डिक्रीज होती हैं, और 3π/2 से 2π पर ये इंक्रीज होती है। तो इन सारी बातों को अगर हम ध्यान रखें तो y = sin x का जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनता है। आप यहां देखें, साइन π/2 पर वैल्यू मैक्सिमम है, पाई पर वैल्यू साइन π 0 हो जाता है, साइन 2π 0 है, 3π/2 पर वैल्यू मिनिमम चली जाती है। आप यहां लिख दें 3π/2। तो यहां पर जो वैल्यू है वो -1 है, यहां पर वैल्यू 1 है। तो 0 से 2π के बीच में y = sin x का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है। ये एरिया हमें जो y = sin x से बाउंड है और x एक्सिस से बाउंड है वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया होगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है कि y of dx प्लस y of dx 0 से π तक ये फंक्शन का जो कर्व है वो x एक्सिस से ऊपर है, और π से 2π के बीच में ये x एक्सिस से नीचे। अगर कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्ट x एक्सिस से नीचे चला जाए तो वहाँ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप y की जगह -y dx ले लें, लेकिन बट एरिया इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक भी है तो आप जो पहला हिस्सा है उसी का डबल कर दें। तो एरिया आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स होगा 0 से π के बीच में y dx का। y यानी sin x का इंटीग्रेशन आपको करना है। sin x का इंटीग्रेशन -cos x होगा। लिमिट आप 0 से π की यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × -cos π -cos 0। तो जो एरिया आपको मिलता है -cos π यानी -1 -cos 0 यानी कि 1 तो 2 × 2 यानी 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है हमारा एरिया बाउंडेड बाय y = sin x। हमने जो लिमिट यूज करी है वो यूज करी है 2π हमें यूज करनी है, 0 से 2π के बीच में हमें यूज करनी थी। हमने इसको 0 से π उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसी तरह से y = cos x से बाउंड एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में करेंगे, y = cos x से जो बाउंड एरिया है वो आप फाइंड करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चंस ले पाएंगे। इससे आगे वाली प्रॉब्लम्स हम कल वाले लेक्चर में लेंगे।
धन्यवाद।